हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ये होता है कि अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन क्या होता है? अस्पष्ट फलन का मतलब ये होता है कि यक्स वाई जो होता है वो मिक्स फॉर्मेट में दिया रहता है। पहले जो है कि हम फलन लेते थे y बराबर का एफ एक्स, ठीक। तो हम क्या करते थे कि यदि y बराबर का हमारा एफ एक्स था तो हम जो है कि x का अवकलन करने के लिए हम जो है कि ये जो हमारा y फलन था उसको हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते थे। तो उसमें ये था कि यदि हमारा कोई जो है कि y बराबर का कोई फलन दिया था एफ एक्स, इसको एग्जांपल समझ लेते हैं कैसे। देखिए ये जो y था ये जो है कि एफ एक्स फंक्शन पे हमारा डिपेंड था, ठीक। तो इसको इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब है कि यदि हमको कोई फलन दे देता था y बराबर के यहाँ दे दिया हमको 3x² प्लस में 2x, ठीक। तो हम अगर x के मान में अगर परिवर्तन करते थे, जैसे x बराबर का हमने 2 रख दिया तो ये क्या हो जाता था हमारा 3 इंटू टू का स्क्वायर, ये हमारा 2 इंटू टू हो जाता था। तो मतलब ये 4 हो जाता था, ये जो है कि 2 2 जब 4 हो गया और ये इंटू में 3 हो गया तो 3 4 जब 12 और ये प्लस का 4, ये हमारा कितना हो जाता था, ये हमारा होकर 60 हो जाता था। तो हमारा जो है कि y बराबर क्या था, ये हमारा 16 था। तो हमने जो है कि x के मान में परिवर्तन किया तो y के मान में परिवर्तन हो गया, ये हमारा जो है कि y बराबर का 16 आ गया। तो हम कहते थे कि ये जो x हमारा है इंडिपेंडेंट है, y जो है कि डिपेंडेंट है, y इस पर डिपेंड कर रहा है, ये हमारा इंडिपेंडेंट हुआ। तो ये जो x था यहाँ पर जो है कि y बराबर का एफ एक्स है, हमारा जो है कि एफ एक्स का काम कर रहा है पूरा। तो ये जो y बराबर का एफ एक्स दिया रहता था, बात समझिए ध्यान से, ये जो हमारा y बराबर के एफ एक्स दिया रहता था तो ये कह रहा है कि x जो है वो एक तरफ था, y जो है कि एक तरफ था। तो हम जो है कि सीधा सीधा जो है कि अवकलन कर लेते थे, मतलब स्पष्ट रूप में दिया था ना। जैसे हमको दे दिया है कि y बराबर का हमको जो है कि अभी जो है कि एफ एक्स मतलब कि यहाँ पर दे दिया 2x प्लस में 4। अब इसका अवकलन कीजिए तो हम क्या करते हैं x के सापेक्ष यहाँ पर डी वाई अपान का डी एक्स, हम 2 को बाहर कर लेते थे तो ये हमारा डी बाई डी एक्स हो जाता था। और जब हम इसका अवकलन करते थे डी बाई डी एक्स 4 का, तो ये क्या मिल जाता था हमारा जो है कि 1 मिल जाता था, तो ये हमारा 2 इंटू 1 हो जाता था और ये 0 हो जाता था। तो हमारा डी वाई अपान का डी एक्स क्या मिलता था, ये हमारा 2 मिलता था। तो इस तरह हमने जो है कि ये समझा कि y बराबर का एफ एक्स जो फलन था, x वाले टर्म जो है कि एक तरफ थे। तो हमने जो है कि x को जो ये जो y बराबर हमने जो फलन माना था, हमने जो है कि y वाले फलन को हमने x के सापेक्ष अवकलन करके हम जो कि सिंपल निकाल लेते थे, ठीक। तो इम्प्लिसिट फंक्शन था ये हमारा जो है कि इम्प्लिसिट फंक्शन अभी बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो y बराबर का एफ एक्स था फलन था, जितनी एक्स वाले टर्म थे वो एक तरफ थे, वो जितनी एक्स वाले टर्म है वो सब जो है कि y के इक्वल थे, y के इक्वल थे। तो हम उसको क्या करते थे एकदम सिंपल जो है कि x के सापेक्ष जो है कि उस फलन को y बराबर जो फलन दिया था उसको हम जो है कि x के सापेक्ष अवकलन करके सीधा निकाल लेते थे। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब है कि x और y दोनों के बीच में जो है कि रिलेशन है। मतलब कि आपको जो है कि x और y को जो है कि आप अलग अलग नहीं दिया, यहाँ पर जो है कि अलग अलग दिया था तो उसका हम अवकलन कर लेते थे। लेकिन इम्प्लिसिट में क्या है कि दोनों जो है कि मतलब दोनों जो है कि योग के रूप में दिए हैं, दोनों मल्टीप्लाइड के रूप में दिए हैं, मतलब इन दोनों में जो है कि रिलेशन है, तो इन दोनों को अलग करना मुश्किल है, ठीक। तो इस वाले ऐसे फलन को जो कि हम मतलब कि ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं इम्प्लिसिट, मतलब कि अस्पष्ट फलन कहते हैं। अस्पष्ट फलन का मतलब ये होता है कि एक्स वाई मिक्स के रूप में दिए रहते हैं, मिश्रित रूप में दिए रहते हैं। तो ऐसे फलन को जो है कि हम क्या बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। चलिए अगला वाला एग्जाम्पल लेकर हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर दिया है कि हमको देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमको दिया है एक्स, ठीक, क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है एक्स प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक। एक्स प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 1 है, ठीक, ये हमारा 1 है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इसको देखिए हम अगर हल करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है वाई स्क्वायर और एक्स जो कि उस तरफ चला गया तो ये हमारा क्या हो गया 1 माइनस एक्स हो गया
और ये वाई जो स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ जो है कि रूट हो जाएगा। ठीक, रूट हो गया। तो देखिए अब क्या होता था, कहने का मतलब ये है कि जो ये वाई स्क्वायर था, ठीक, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ तो कवर कर रहा है कि नहीं। देखिए हाँ ठीक है। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये देखिए हमारा जो फलन दिया हुआ है, ये दोनों फलन जो दिए हुए हैं, ये दोनों क्या है, देखिए ये जो है कि हमारा ये y बराबर का जो ये हमारे देखिए दो है, हमने जो कि इसको हल किया, हमने जब इसको हल किया तो देखिए फलन दोनों एक ही है। देखिए y बराबर का ये वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, या और ये मतलब कि ये वाला फॉर्मेट जो है कि दोनों एक ही फलन है, बस केवल लिखने का इनका तरीका अलग अलग है। लिखने का तरीका देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि y इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पर देखिए फलन वही जो इसी को जो है कि हमने हल करके यहाँ पर लिखा। ठीक, तो हम बोलते हैं कि ये y बराबर का जो fx है ये हमारा स्पष्ट फलन है, इसको हम बोलते हैं स्पष्ट फलन। ये हमारा स्पष्ट है। स्पष्ट का मतलब है कि डायरेक्ट जो है कि मतलब x वाले टर्म जो है कि इधर दिए हैं, ये जो y के इक्वल है, तो इसको जो कि हम x सरफेस अवकलन कर लेते हैं। ठीक, अवकलन करने से रूट मतलब हाफ होता है, तो यहाँ पे डिवाइड अपन का डी एक्स सरफेस कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है। लेकिन ये तो हमारा जो है कि दोनों x और प्लस वाई फॉर्मेट में दोनों दिया और वन भी दिया है, तो ऐसे ऐसे फलन को हम इम्प्लिसिट फलन बोलते हैं। ठीक, इम्प्लिसिट फलन वो होते हैं मतलब यक्स और जो है कि वाई का कॉम्बिनेशन होते हैं, दोनों जो है कि आपस में मल्टीप्लाई या योग के रूप में होते हैं, ऐसे फलन को जो है कि हम इम्प्लिसिट फलन बोलते हैं। अब समझ में आया कि नहीं कि इम्प्लिसिट फलन क्या होते हैं। इम्प्लिसिट फलन वे फलन होते हैं जो मिश्रित के रूप में दिए रहते हैं। जो मिश्रित मतलब कि अलग अलग, न तो यक्स जो है कि अलग दिया है, न तो वाई अलग दिया है, दोनों जो है कि मिक्स दिए हैं, तो ऐसे फलन को हम इम्प्लिसिट फलन बोलते हैं। और देखिए इम्प्लिसिट फलन को अवकलन करने के लिए, जब हम इम्प्लिसिट फलन का अवकलन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनका हम जो है कि पहले जो है कि हम डेरिवेटिव करते हैं। ठीक, डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद जो है कि हम जो है कि जितने फलन है पक्षांतर वक्षांतर करके निकालते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि इम्प्लिसिट फलन को जो है कि हल कैसे करते हैं। थोड़ा सा इसको पास करके वीडियो को जो कि हम इसको जो है कि रफ कर देते हैं। चलिए जो कि हम देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है कि समीकरण में ये जो इम्प्लिसिट फलन दिया रहता है, इसमें जो है कि समीकरण के रूप में दिए रहते हैं। ये हमारा समीकरण होता है मतलब कि यक्स वाले टर्म कुछ जो है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी होते हैं, यक्स प्लस वाई जो है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकते हैं, और जो है कि यक्स और वाई का कॉम्बिनेशन जो है कि मतलब आर एच एस और जो है कि एल एच एस दोनों साइड में हो सकते हैं। तो इन दोनों का अवकलन करने के लिए देखिए इम्प्लिसिट फलन का अवकलन करने से पहले डी वाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जितने हमको टर्म दिए रहते हैं पहले प्रत्येक पद का हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। ठीक, अवकलन करने के बाद हम क्या करते हैं, जितने हमको डी वाई डी एक्स वाले टर्म रहते हैं उसको हम एक तरफ शिफ्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो है कि हम डी वाई डी एक्स का फाइनल आंसर निकालते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे हमको किताब में दिया है एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू पाई दिया है, और हमको कह रहा है कि डी वाई अपान का डी एक्स निकालिए। देखिए हम करते क्या है, यहाँ पर दिया है हमको एक्स माइनस वाई, ठीक, और ये बराबर में हमको दिया है पाई। अब हमको क्या कह रहा है कि इसका डी वाई और डी एक्स निकालिए। देखिए अब क्या है, यहाँ पर जो है कि एक्स माइनस वाई भी दिया है और यहाँ पे कांस्टेंट भी दिया है, सब मिक्सिड फॉर्म में दिया है। तो इसको हम अवकलन करने के लिए पहले प्रत्येक पद का हम अवकलन करेंगे। ठीक, अवकलन तो देखिए कांस्टेंट का भी होता है, तो पाई हमारा इस वक्त क्या है, कांस्टेंट ही तो है, बाकी ये दोनों तो वेरिएबल है। ठीक, मतलब ये दोनों चर हैं। ठीक, मतलब इससे अलग नहीं है, तो हम इन दोनों का अवकलन करते हैं। देखिए यहाँ पर सीधा जो है कि यहाँ पर आप चाहें तो जो है कि यहाँ पर पहले ही आप जो है कि पक्षांतर कर लीजिए। ठीक, पक्षांतर कर लीजिए तो देखिए क्या होता है, आप जो है कि y को इधर मानेंगे और जो है कि हमारा पाई माइनस का यक्स हो जाता है। ठीक, पाई माइनस का यक्स हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है कि अवकलन करते हैं। देखिए ये हमारा प्लस में है माइनस में हो गया, तो हम जो है कि अवकलन कर लेते हैं। नहीं तो जैसे ऐसे दिया है हमको हमको दिया है एक्स माइनस का पाई दिया है। ठीक, हाँ, एक्स माइनस का पाई दिया है तो हम जो कि इस तरह जैसे किताब में दिया है उस तरह लिख लेते हैं, वैसे भी सही था, एक्स माइनस का पाई दिया है। अब हमको जो है कि कह रहा है कि प्रत्येक पद का अवकलन निकालिए। इस वाले फलन का हमको कह रहा है डी वाई, क्या दिया है, डी वाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमको डी वाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो देखिए हम करते क्या है,
यहाँ से हम जो है कि इसका डी वाई, प्रत्येक पद को x के सापेक्ष अवकलन करना है ना, तो दोनों पक्षों का आप जो है कि अवकलन कीजिए x के सापेक्ष। तो ये देखिए x हो गया, और इसको हम जब करते हैं डी बाई डी एक्स, और ये x माइनस में डी बाई डी एक्स, ये हमारा हो जाता है पाई। ठीक, देखिए x का x सापेक्ष 1 हो जाता है, लेकिन ये हमारा पाई का कांस्टेंट हो जाता है, तो ये हमारा डी वाई अपान का डी एक्स। ठीक, ये हमारा क्या निकल गया यहाँ पर, ये हमारा हो गया डी वाई अपान का डी एक्स बराबर में 1। तो देखिए ये हमको मिल क्या गया, हमको जो है कि 1 मिल गया। कहने का मतलब है कि इम्प्लिसिट फलन जो होता है, समीकरण के दोनों तरफ जो है कि आपको चर राशियां, वेरिएबल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पहले था कि एक चर था, एक डिपेंडेंट था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक, तो हम क्या करते थे, इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट था उसको जो है कि हम इंडिपेंडेंट वाले को डिपेंडेंट के सापेक्ष जो है कि अवकलन कर लेते थे, तो इस तरह हमको जो है कि फलन मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो है कि चर वेरिएबल, ये जो है कि दोनों क्या कर रहे हैं, चर का काम कर रहे हैं। ठीक, समीकरण के दोनों तरफ जो है कि मिश्रित फॉर्मेट में दिए रहते हैं, तो ऐसे समीकरणों को हम जो है कि इम्प्लिसिट फलन कहते हैं। इम्प्लिसिट में कोई स्पष्ट नहीं होता है कि किसको जो है कि एक तरफ करके किसको अवकलन करें। ठीक, इसमें दोनों का अवकलन करना होता है। ध्यान से बात समझिए, इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है कि आपको, मतलब वेरिएबल जो चर होता है, पहले एक होता था कि चर होता था, एक अचर होता था। ठीक, तो हम ऐसे को जो है कि x वाले टर्म को एक साइड करके, और जो y के इक्वल था, y बराबर जितने भी फलन थे fx, उसको जो है कि एक तरफ, तो y बराबर जो फलन था उसको x के सापेक्ष हम अवकलन कर लेते थे। ठीक, चलिए अभी एग्जांपल लेंगे तो जो है कि आपको समझ में आ जाएगा कि करना कैसे है। देखिए चलिए अगला वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, फिर अगला अगला वाला एग्जांपल लेके समझाते हैं। चलिए इसको जो है कि इधर शिफ्ट करते हैं। हमारा क्या फाइनल आंसर आया था, डी ओवर डी एक्स, और ये हमारा 1 आया था। चलिए अगला वाला एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि अगले वाले एग्जांपल में दिया क्या है। अगले वाले एग्जांपल में दिया है कि थोड़ा सा इसमें जो है कि हमको समझने के लायक नहीं दिया है, तो चलिए इसी को ले लेते हैं। ठीक, नहीं थोड़ा सा अलग लेते हैं। ये हमको दिया है कि साइन वाई बराबर का यक्स साइन ए प्लस वाई दिया है। अब हमको कह रहा है कि इसको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। देखिए क्वेश्चन तो पहले जो कि बड़ा दे दिया, लेकिन कर लेते हैं। ठीक, देखिए इसको रफ करना ही पड़ेगा क्योंकि सवाल जो कि बड़ी है, तो इसको हम रफ करके फिर इसके बाद अगला बताते हैं। चलिए हम जो कि क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि हमको, इसमें इस वाले फलन में दिया हुआ है, इम्प्लिसिट वाले फंक्शन में दिया हुआ है कि साइन वाई बराबर का जो है कि यक्स इंटू में साइन ए प्लस वाई दिया है, तो सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में साइन ए। हमको ये सिद्ध करके लाना है। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, साइन ए। ठीक, यहाँ देख लेते हैं, ये हमको दिया है साइन ए बराबर में दिया है यक्स इंटू में साइन ए प्लस वाई। ठीक, ए प्लस वाई दिया है, यही दिया है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो कि x साइन ए प्लस वाई साइन वाई दिया है। देखिए यहाँ पर जो है कि साइन वाई दिया है। ठीक, ये हमारा जो कि साइन वाई दिया है, इसको जो कि आप वाई कर लीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं। नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। देखिए इसको हम रफ करके यहाँ पर लिखते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, मार्कर भी नहीं चल रहा है, सारे। चलिए देखिए ये हमारा क्या दिया हुआ है, साइन वाई यक्स इंटू में साइन ए प्लस का वाई, और हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करके लाना है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। क्या लाना है, साइन स्क्वायर ए प्लस का वाई अपान में साइन ए, ये हमको सिद्ध करके लाना है। ठीक, इस समीकरण में हमको दिया क्या है कि देखिए ये जो है कि इंटू में एक्स दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड में दिया है, तो इसको आप बटे में कर लीजिए। ठीक, तो आप बटे में कर लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, अब एक्स हो गया और ये बटे में आ गया, तो क्या हो गया हमारा, साइन ए प्लस का वाई हो गया। ठीक, ए प्लस का वाई हमको हो गया, क्योंकि इंटू में दिया है तो यहाँ पर जो है कि हम पक्षांतर कर लिए, तो हमारा जो है कि फलन जो है कि इस तरफ जो है कि ऐसा बन गया। ठीक,
अब देखिए यहाँ से आपको करना क्या है, इसको जो है कि आप इस तरफ भी लिख सकते हैं। ठीक, ये जो फलन को आप जो है कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x बराबर में ये हमारा साइन y अपान में साइन a प्लस y। ठीक, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखें, देखिए x इसमें भी है, एक्स वाई पहले इसमें मिश्रित फॉर्म में था, तो हमने जो है कि पक्षांतर या ट्रांसफार्मर करके एक तरफ जो है कि इसको एक तरफ कर लिया, इसको एक तरफ कर लिया। अगर करते बन रहा है तो कर लीजिए, जैसे हमने जो है कि अभी फलन दूसरा वाला लिया था वहाँ पर समझाया था कि कैसे दोनों का एक ही रूप है, केवल जो कि लिखने का तरीका अलग अलग है। हमने किस साइड करके कितना आसान करके हम जो है कि फलन को कितना आसान बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यक्स बराबर में ये साइन वाई इंटू में साइन ए प्लस वाई है, हमको ये दिया है। तो अब हम करते क्या है, जो है कि हम दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक, देखिए इसमें यक्स है, इसमें वाई है। अब जो है कि पहले जो है कि दोनों मिश्रित फॉर्म में थे, देखिए इसमें भी इसमें है, साइन ए प्लस बी के रूप में दिया है, तो साइन ए प्लस साइन मतलब साइन ए प्लस बी बी के रूप में दिया है, तो साइन ए प्लस वाला बी फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए दोनों दोनों जो है कि मिश्रित वाले में हो जाएंगे। ठीक, ये एक्स भी हो जाएगा, इसमें वाई भी है, दोनों मिश्रित रूप में है, तो हमने जो कि पक्षांतर के लिए एक तरफ कर लिया। चलिए अब इसको जो है कि अवकलन करते हैं। अवकलन करते हैं तो यक्स का फिर दोनों पक्षों का अवकलन करने पर प्रत्येक पद का अवकलन कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे आप जो है कि डी ओवर डी एक्स, ये हमारा यक्स हो गया। ये बराबर में देखिए फलन हमारा जो है कि किस में है, यू अपन वी के रूप में है। ठीक, बेसिक अवकलन स्टार्ट करने से पहले हमने बताया था कि यदि कोई भी फलन जो है कि u अपान v के रूप में हो तो उसका अवकलन हम कैसे करते हैं, मतलब v को एज इट इज रखते हैं, u का अवकलन करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद जो कि माइनस जो है कि u को एज इट इज रखते हैं, फिर इसके बाद जो कि v का अवकलन, चलिए उसमें जो कि करते हैं। इसमें दिया है अंश को छोड़िए, ठीक, यहाँ पर अंश को छोड़िए, हर का अवकलन कीजिए। ठीक, तो हमारा हर हमारा कौन सा है, साइन वाई। ठीक, फिर कह रहा है कि माइनस हर को छोड़िए। ठीक, चलिए हर को छोड़ दिए, अब अवकलन कीजिए अंश का। ठीक, अरे सॉरी हर का, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस में वाई। अब हमको क्या दिया है, बटे में हमको करना क्या है, देखिए बटे में क्या करना है हमको, हर का जो है कि स्क्वायर करना है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आप जो है कि देखिए इसका आप जो है कि x का x सापेक्ष अवकलन किए तो ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, अब देखिए साइन ए प्लस वाई जो है कि a प्लस वाई जो कि एज इट इज रहेगा, आप इसका करेंगे। ठीक, इसका करेंगे तो देखिए क्या होगा, साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, कॉस वाई। फिर ये तो जो है कि साइन हुआ, लेकिन ये x का अपेक्ष है तो यहाँ पर जो है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन से डी वाई अपान डी एक्स का करेंगे। ठीक, माइनस जो है कि साइन वाई को छोड़िए। ठीक, फिर इसके बाद देखिए साइन ए प्लस वाई का कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस, इसी में देखिए मल्टीप्लाइड में है, ये हमारा जाएगा कॉस ए प्लस वाई। और देखिए यहाँ पे ये तो जो है कि साइन ए प्लस वाई का किए तो कॉस ए प्लस वाई हुआ। ठीक, लेकिन फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से आप जो है कि ए प्लस वाई का करेंगे, तो ये देखिए हमारा जो है कि ए प्लस वाई ये जो होगा ये कांस्टेंट का काम करेगा, तो ये जो है कि अवकलन जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जो वाई होगा ये हमारा जो है कि एक्स सापेक्ष क्या हो जाएगा, डी वाई अपान में डी एक्स हो जाएगा। ठीक, इतना जो कि हम फलन जो कि यहाँ तक तो हमने कर लिया। फिर देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो कि हर आप छोड़ेंगे नहीं अभी, देखिए यहाँ पर दिया है साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर करना है। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर है आप उसको उठाकर इस तरफ कर दीजिए। तो चलिए हम जो है कि आगे इधर करके देखते हैं, देख लेते हैं कि बोर्ड कहाँ तक कवर कर रहा है, तो उसके बाद जो है कि हम आगे के सवाल बता रहे हैं। ठीक है, चलिए हम जो है कि यहाँ से अभी हमारे पास बहुत स्पेस है। देखिए ये जो हमारा फार्मूला दिया हुआ है, ठीक, इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, इसको हम जो है कि यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, ये हमारा जो दिया था साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक, और अपन में साइन ए दिया था। ठीक, तो इसको जो है कि हम रफ करके यहाँ से जो है कि क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हमको प्रूफ करके लाना है। ठीक, ये हमको प्रूफ करके ये लाना है। तो चलिए हम जो है कि यहाँ से इसको प्रूफ करके बता रहे हैं
कि कैसे करना है। अब देखिए जब इसको इस साइड ट्रांसफ़र किए आप, ठीक, ये जो आप जो है कि यहाँ जो है कि इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा ऐसे बन जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक। और देखिए ये हमारा जो होता है साइन ए प्लस वाई कॉस ए प्लस वाई। अब इसमें जो है कि आप जो है कि कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई इंटू में कॉस ए प्लस वाई डी वाई डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे आप जानते हैं, आप जो है कि इसमें डी वाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, पहले इस साइड ट्रांसफ़र कीजिए, फिर इसके बाद जो है कि हम बता रहे हैं। देखिए इसमें जो है कि साइन, देखिए उसी फलन को लिखने से बार बार क्या फ़ायदा है, ठीक। जिस फलन में जो है कि अभी देखिए यहाँ पर अब डायरेक्ट हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पर जो है कि फलन लिखे हैं फिर इसी को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट कॉमन लेकर लिखते हैं। तो देखिए साइन ए प्लस वाई, ठीक, साइन ए प्लस वाई, फिर जो है कि हो जाता है इंटू में कास कास वाई। चलिए हम यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन कर लिए, फिर हो जाता है माइनस, क्या हो जाता है साइन वाई, ठीक, साइन वाई, फिर हो जाता है कास ए प्लस वाई, ठीक, क्या हो जाता है कास ए प्लस वाई, ए प्लस वाई, और ये हमारा डी वाई डी एक्स, क्योंकि हमने जो है कि डी वाई डी एक्स यहाँ से भी कॉमन कर लिया, यहाँ से, क्योंकि दोनों में दिया था, तो हम जो है कि देखिए कास डी वाई डी एक्स दिया था, तो हम जो है कि यहाँ से कास ए डी वाई डी एक्स कॉमन कर लिया, और इसमें भी दिया था, दोनों को हमने जो है कि कॉमन कर लिया है। यहाँ तक तो बातें समझ में आई होंगी, ठीक, स्पष्ट एकदम समझ में आई होगी। थोड़ा सा देख लेते हैं, काफ़ी ऊपर हो गया है। चलिए पहले इसको जो है कि बना देते हैं, दिख नहीं रहा है। चलिए अब जो है कि दिखने लगा, ठीक। तो अब कहने का मतलब है देखिए प्रूफ करके हमको साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में साइन ए हमको लाना है। अब क्या करेंगे, देखिए जो कि हमने कॉमन कर लिया, तो इस चीज़ पे हम जो है कि फोकस करिए। क्लास हाई स्कूल में 11th में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला जानते हैं आप, तो उस फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। देखिए ये एक रूप में है, अगर हम इसको समझने के लिए हाईलाइट कर देते हैं ए, तो ये हमारा जो है कि ए हो गया, ठीक। लेकिन ये जो वाई हमारा बी का काम कर रहा है, यहाँ पर जो है कि वाई कहाँ गया, ये बी है, ठीक। तो देखिए क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला किसका हो गया, साइन ए माइनस बी का हो गया, ठीक। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, ये वाला फलन जो है कि साइन स्क्वायर ए प्लस वाई एज इट इज़ रहेगा, लेकिन हम जो है कि इसको जानते हैं हम कि किसके रूप में दिया हुआ है, साइन, ये देखिए ए साइन ए माइनस बी के रूप में, तो ए हमने लिख दिया, माइनस बी है, तो ये हमारा देखिए बी का काम कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी के रूप में, ठीक। आप यहाँ से आप जानते हैं कि देखिए ये जो हमारा होता है, ये हमारा वाई से वाई जो है कि कैंसिल हो गया, ठीक। तो अब देखिए क्या हमारा आ गया, ये हमारा आ गया साइन ए, क्योंकि वाई से वाई कैंसिल हो गया तो बचा केवल ए ना, ठीक। तो अब हम करेंगे क्या, देखिए ये भी फलन जो है कि इसमें लिख देंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक, ये हो गया। यहाँ तक जब हमने कर लिया तो देखिए आप क्या करते हैं, इस वाले फलन को जो उठा करके आप देखिए इंटू में डी वाई डी एक्स लिखते चलिए, ठीक। डी वाई डी एक्स आप जो है कि यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, डी वाई अपान का डी एक्स। देखिए आप जो है कि थोड़ा सा इसको आप जो है कि इस रूप में लिख दीजिए, क्योंकि हमको ये लाना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, पहले इस वाले को उठा के इधर कर देते हैं। आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डी वाई इंटू में डी एक्स, और ये हमारा क्या हो जाता है, देखिए ये हमारा जाता है साइन ए, ठीक, ये हमारा जाता है डी वाई अपान का डी एक्स, ठीक। और ये बराबर में इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस में वाई, ठीक। देखिए जैसे मैं हमको दिया ये लाने के लिए, तो हम थोड़ा सा हमने जिसको विस्तार कर दिया, तो देखिए अब क्या होता है, ये हमारा डी वाई अपान में डी एक्स, और देखिए ये जो साइन ए था ये इधर आकर के बटे के रूप में हो गया, ठीक। ये बटे के रूप में हो गया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में ये जब इधर आ गया, देखिए क्या आ गया, साइन ए आ गया। अब जो है कि आप देख लीजिए क्वेश्चन एकदम सिद्ध हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में साइन ए, ठीक। ये प्रूफ करके हमको लाना था, इसको हम लिख देंगे हेंस प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, हमने इसको प्रूव करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इम्प्लिसिट फलन जो होता है एक्स वाई का जो है कि मिश्रित टर्म होता है, इसमें जो है कि एक्स वाई इन समीकरणों दोनों में दिया रहता है, इनमें कोई रिलेशन होता है, ठीक।
इसको जो कि हम अलग नहीं कर सकते हैं। जब हम अलग नहीं कर सकते हैं तो उसको जो है कि हमें इम्प्लिसिट के माध्यम से जो है कि हम अवकलन करते हैं। अवकलन मतलब कि इसका प्रत्येक पद का अवकलन करते हैं और इसका डी वाई डी एक्स निकालने के लिए हम जो है कि जितने डी वाई डी एक्स दिए रहते हैं उसको एक तरफ ही कर लेते हैं। ठीक, जैसे हमने कि जो है कि यहाँ पर डी वाई डी एक्स दिया था तो हमने जो है कि यहाँ पर कॉमन करके सबको डी वाई डी एक्स एक तरफ कर लिया, या नहीं भी इसमें दिया रहता है तो भी आप जो है कि अगर फंक्शन में आपको लगता है कि नहीं डी वाई डी एक्स एक तरफ करने के लिए है तो सबको जो है कि एक तरफ अवकलन के बाद एक तरफ जो है कि अब उसको कर लेंगे। ठीक, तो हमने जो है कि देखिए यहाँ पर उसी तरह किया है। फिर इसके बाद इसको जो है कि हमने जो है कि पक्षांतर करके या जो है कि यहाँ से बटे के रूप में ला दिया है। तो हमारा क्या गया, प्रूफ होकर के देखिए जो कि यही चीज़ सेम हमको यहाँ मिल गई। तो इम्प्लिसिट फलन जो है कि इस तरह से जो है कि हम करते हैं। चलिए हमने जो है कि एक दो एग्जाम्पल लेकर समझा है, बाकी जो है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक कीजिएगा, जो है कि नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।